सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए यहाँ एक आपको एंटीबायोटिक यानी शॉर्ट जीके देके जा रहा हूँ साथियों, और इस शॉर्ट जीके आप लोगों ने जो वर्षों पढ़े हैं उस पर भारी पड़ेगा निश्चित तौर से। और यहाँ मेरा अटैक वहीं है जहाँ से एग्जामिनर के सही तो कहीं न कहीं आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछने की नजर है। देखिए आज़ादी के समय राजस्थान की रियासतें और उनके राजा कि रियासतें कौन कौन सी थी, उनके राजा कौन थे, और आपसे पूछता है एकीकरण, डायरेक्टली पूछता है आप लोगों से एकीकरण। ये कहिए आप लोग कि एकीकरण के समय कौन सी रियासत का राजा कौन था। क्या कहा मैंने? एकीकरण। और एकीकरण के समय कौन सी रियासत का राजा कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप स्टार लगा लीजिए सीरीज के, सवाल देके जाता ही जाता है आप लोगों से। देखिए हम लोग बात करें मित्रों अलवर। देखो हम 19 रियासतें कौन कौन सी है, पहले 19 रियासतें मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं साथियों। हम लोग कहेंगे देखो ABCD सीखनी है। किससे सीखनी है? ABCD सीखनी है बाबू की झाड़ू को परसाटों से। बाबू की झाड़ू को परसाटों से कहां मिलेगा? उदयपुर में। कौन लेगे? JJJB। अब कहां मिलेगा? सिरोही में। देखिए क्या कहा मैंने, हमें ABCD सीखनी है। ABCD किससे सीखेंगे? बाबू की झाड़ू को परसाटों से। बाबू की झाड़ू को परसाटों से। बाबू की झाड़ू को परसाटों से ABCD सीखेंगे। कहां मिलेगा? उदयपुर में। कौन लेगे? JJJB। अब कहां मिलेगा? बोला गुरुजी सिरोही में। अब यहां पे ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बाबू की झाड़ू को परसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक कहां मिलेगा? उदयपुर। एक जैसे जोधपुर, एक जैसे जैसलमेर और एक जैसे जयपुर और बीकानेर, सिरोही। 19 रियासतें हैं साथियों। ये आप लोगों को एकीकरण में काम देंगी। याद रखना ABCD सीखनी है, बाबू की झाड़ू को परसाटो सीखनी है। कहां मिलेगा? उदयपुर। कौन ले गया? JJJB। अब कहां मिलेगा? उदयपुर। कहां मिलेगा? सॉरी सिरोही में। तो यहां कौन सी रियासत का राजा कौन है ये मैं आपको एक झटके में याद करवाता हूं साथियों। देखिए अलवर, मैं कई बार बच्चों से मजाक करता रहता हूं कि यार अलवर वाले बड़े तेज होते हैं, तो अलवर के महाराजा कौन हो गए? तेज सिंह। मैंने कहा था भरतपुर। भरतपुर में साथियों उत्तर प्रदेश के छिपता हुआ है, तो भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज का मतलब क्या हो गया? ब्रजेंद्र सिंह। राजस्थान धौलपुर, धौलपुर पूर्व में पड़ता है। धौलपुर में सूर्य का उदय होता है। सूर्य का सबसे पहले राजस्थान में उदय कहां होता है? धौलपुर। तो भान को क्या बोलेंगे? उदय। तो भान का क्या होता है? उदय। करौली, इनमें सवाई माधोपुर रियासत नहीं है। सवाई माधोपुर रियासत नहीं है तो हम कहेंगे साहब करौली। गणेश जी का मंदिर करौली के आसपास ही होगा, तो गणेश पाल देव कहां को हो गए साथियों? ये करौली को हो गए। एकदम क्लियर। अलवर के महाराजा कौन हो गए? तेज सिंह। भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, करौली के गणेश पाल। अलवर वाले तेज होते हैं, भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है, धौलपुर में सूर्य का उदय होता है, करौली में गणेश जी का मंदिर है। कोटा मित्रों, कोटा देखिए आज के जमाने में कोटा सबसे भारी है, और उस जमाने में महाभारत में भीम भारी था, तो आज के जमाने में शिक्षा में भारी कोटा है, तो भीम कोटा का हो गया साथियों। मैं कई बार मजाक करता हूं बूंदी खाएगा, बोले खाएंगे गुरुजी। मैंने कहा एक कैंडिडेट 5 किलो बूंदी, बोले खाएंगे गुरुजी, बच्चे को जो घर ले जाएंगे। मैंने कहा यार एक जगह बैठ के खाना है। क्या कहा मैंने? एक जगह बैठ के खाना है। एक जगह बैठ के खाना है। बोले गुरुजी हम तो नहीं खाएंगे। मैंने कहा यार एक कैंडिडेट 5 किलो बूंदी तभी खा सकता है, तभी क्या हो? बहादुर हो। तब क्या हो? बहादुर हो। तो बूंदी का कौन हो गया? बहादुर सिंह। आज के जमाने में झाला, जो साथियों मैदान में आके जो टक्कर ले सकता है, ललकार सकता है, वे ललकार सकता है जो हरिश्चंद्र के औलाद हो, यानी हरिश्चंद्र हो, ईमानदारी साथियों। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह था। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों भाई हैं साथियों। तो बांसवाड़ा बड़ा है और डूंगरपुर छोटा है। बांसवाड़ा बड़ा है, डूंगरपुर छोटा है। राम चंद्रवीर है और लक्ष्मण छोटा है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो भाई हैं। बांसवाड़ा बड़ा है, डूंगरपुर छोटा है। राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, लेकिन राम को क्या बोलेंगे? चंद्रवीर। चंद्रवीर बड़े के साथ और लक्ष्मण सिंह छोटे के साथ। प्रतापगढ़ मित्रों, प्रताप तो राम में ही होता है, जहां राम होंगे वहीं प्रताप हो सकता है। और शाहपुरा के सुदर्शन देव हो गए। तो इधर वाला आराम से याद हो गया, कोई समस्या नहीं साथियों। ठीक है, ऐसा ही है मेरा, स्पीड बहुत है लेकिन पढ़ाने का अंदाज मेरा अलग होता है मित्रों। पढ़ाने का अंदाज मेरा अलग होता है, बस बात को पकड़ना है आप लोगों को। किशनगढ़, किशनगढ़ के सुमेर सिंह हो गए। ये ध्यान रखना, सुदर्शन सिंह शाहपुरा के हैं और किशनगढ़ सुमेर सिंह है। ये दोनों रियासतें ऐसी थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। शाहपुरा रियासत तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में छोटी थी साथियों। टोक, टोक के मोहम्मद फारूक अली। ये ध्यान रखना, मुस्लिम रियासत है। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? टोक। 19 में से एकमात्र मुस्लिम रियासत टोक है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। और जाटों की रियासत कौन सी? धौलपुर और भरतपुर थी। क्लियर, ध्यान रखें। उदय, उदयपुर का सभी जानते हैं भूपाल सिंह है, सबने पढ़ा हुआ है। जयपुर का भी आप सभी जानते हो मानसिंह द्वितीय है साथियों। जोधपुर के महाराजा मोहम्मद अली जिन्ना के बहकाव में आके पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। रेड क्लिफ सीमा रेखा को लांघना चाहता था, और रेड क्लिफ सीमा रेखा को वही लांघ सकता है साथियों जो उड़ना जानता है। और उड़ना तो कौन जानते हैं? हनुमान जी जानते हैं। रेड क्लिफ सीमा रेखा को वही लांघ सकता है साथियों जो उड़ना जानते हो, और उड़ना कौन जानते हैं? हनुमान जानते हैं। तो इसका मतलब जोधपुर के राजा कौन हो गए? हनुमंत सिंह हो गए।
जोधपुर के महाराजा कौन हो गए? हनुमंत सिंह हो गए। जैसलमेर के जवाहर सिंह, बीकानेर के शाहरदुल सिंह आप समझते हो साथियों, और सिरोही के अभय सिंह। हमने सिरोही वालों से पूछा, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में ले जाना चाह रहे थे, हमने पूछा तुम्हें डर नहीं है क्या? बोले डर नहीं है, हमारे पास पर्यटन है, गुजरात में जाए राजस्थान जाए हमारे तो सेवा ही होगी। तो डर मतलब भय, ए मानी नहीं, यानी अभय सिंह कहां का है साथियों? सिरोही का है, ये ध्यान रखें आप लोग। इसमें एकीकरण पर, विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले राजा कौन थे? बीकानेर के राजा थे, उन्होंने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले धौलपुर के राजा थे और उनका नाम था उदयभान सिंह। इन्होंने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे 14 अगस्त को किए थे, 14 अगस्त 1947 को। आंकड़े दे रहा हूं, बहुत गजब के आंकड़े दे रहा हूं साथियों, मैं आप लोगों को बहुत गजब के आंकड़े दे रहा हूं, ध्यान रखना। अलवर के महाराजा तेज सिंह को महात्मा गांधी जी के हत्यारों को शरण देने के आरोप में साथियों एक बार इनको दिल्ली बुलाया गया था, यह भी ध्यान रखें आप लोग। दूसरा मित्रों ये भी ध्यान रखें, चंद्रवीर सिंह ने कहा मैं मेरे हस्ताक्षर करते समय मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं साथियों। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के बहकाव मां के पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने सबसे ज्यादा रकम राज खजाने में जमा करवाई थी, जिसे पोते बाकी कहते हैं साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग, ये बढ़िया सवाल बन सकते हैं। धौलपुर राजा उदयभान सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, तब एक बात कही थी और बात ये कही थी कि इन हस्ताक्षरों के साथ आपके और हमारे पूर्वजों के मध्य सैकड़ों वर्षों पहले जो संधियां हुई थी उनका क्या हो गया? आज खात्मा हो गया, ये ध्यान रखें आप लोग। भूपाल सिंह को साथियों महाराज प्रमुख बनाया गया था, आपको पता है, और राज प्रमुख जैसे पद को अंत तक सुशोभित करने वाले तब राज्यपाल का पद आएगा 1 नवंबर 1956 तक, वे काम करेगा साथियों, वे करेगा जयपुर राजा मान सिंह द्वितीय। मित्रों टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएगी, आपका स्वागत है सभी का। बहुत टॉप बनना है आप लोगों को, टॉपर बनना है साथियों, अच्छी मेहनत करनी है और अच्छी मेहनत करेंगे तभी आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे साथियों। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये वे चैनल है जो जिंदगी बदलेगा आप लोगों की, मुझे वादा है आपसे। अब हमारे पास 3 ठिकाने थे, देखिए 3 ठिकाने कौन कौन से हैं। हमारे पास एक ठिकाना नीमराणा था, ठीक है, एक ठिकाना नीमराणा। नीमराणा कहां है साथियों? अलवर में। और लावा कहां है? जयपुर में। लावा उस समय जयपुर में था, वर्तमान में टोंक में है। कुशलगढ़ कहां है? बांसवाड़ा में। तो देखो ऊपर राजेंद्र है, नीचे हरेंद्र है। लावा से कहा तुझे साथ नहीं रखेंगे, बोल 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लावा ने कहा रे क्यों बदनाम कर रहे हो, मैं और तुम्हारा एक ही से वंश है, हम भी ठिकाने तुम भी ठिकाने, हम तो एक ही वंश के दीपक है, वंश दीपक है प्रदीप। तो लावा के वंश प्रदीप सिंह हो गए, नीमराणा के राजेंद्र सिंह हो गए, कुशलगढ़ बांसवाड़ा के हरेंद्र सिंह हो गए साथियों। ये सीरीज लगातार आप ज्वाइन करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी साहब दबा लेना साथियों, ठीक है। धन्यवाद, राम राम साहब।